अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू कोड लैब विद मरियम। आज के टॉपिक में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपनी इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए ये चेक करते हैं कि क्या हमारे पास गिवन अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो उसमें जो भी वैल्यू स्टोर है क्या सेकंड वेरिएबल की वैल्यू जो है वो इक्वल है अगर हम स्क्वायर लें फर्स्ट वेरिएबल का। ठीक है, तो आज हम इसे सीखते हैं अपने प्रोग्राम्स को बाकायदा रन करके। सबसे पहले हमें हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है stdio.h एंड देन हमें मेन फंक्शन जो है वो एंटर करना है एंड देन हमें लिखनी है अपने प्रोग्राम की बॉडी। ठीक है, तो अब क्या करना है, मुझे 2 वेरिएबल्स चाहिए हैं। सबसे पहले मैंने इंटीजर टाइप का एक a एंड एक b ले लिया। ठीक है, तो अब मुझे इफ़ स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करनी है। आप जानते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट का जो है वो क्या सिंटैक्स होता है। अगर आप नहीं जानते तो आप वो भी मेरे चैनल से वीडियो देख सकते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम से पहले इफ़ स्टेटमेंट रन करने से पहले आपको वो उसका सिंटैक्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें कंडीशन लिखनी है। अब पहले जान लेते हैं लिखने से पहले कि हमारे पास कंडीशन एक्चुअली है क्या इस प्रोग्राम की। तो इस प्रोग्राम की कंडीशन जो दी गई है हमें चेक करना है कि क्या सेकंड नंबर जो है वो हमारे पास स्क्वायर है फर्स्ट नंबर का। जैसे कि a का अगर हम a का स्क्वायर लें, ठीक है, तो क्या वो इक्वल आता है b के या नहीं आता, ये हमें चेक करना है कि क्या फर्स्ट नंबर का अगर हम स्क्वायर लें तो वो इक्वल होता है b नंबर के या नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम जो यहाँ पर अपनी कंडीशन दे देते हैं। जैसे यही हमारी सेम कंडीशन जो है यही आएगी, इक्वल बी। आपने यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी। आप जानते हैं कि जब हम इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू को तो हम a इज़ इक्वल टू, जैसे मैंने a को वैल्यू देनी है 2, तो मैं यहाँ पर 2, जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे a के वेरिएबल में 2 स्टोर हो जाए तो उसके लिए मैं एक इक्वल का साइन यूज़ करूँगी। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करना चाहती हूँ कि क्या ये इक्वल आते हैं या नहीं आते, देन मुझे ये डबल इक्वल का साइन यूज़ करना पड़ेगा। मैं आपको ये एक दफ़ा इक्वल जो है वो एक इक्वल लिख के भी जो है वो रन करके दिखाऊंगी। आप देखेंगे कि ये एरर जनरेट करेगा। जब हम डबल इक्वल लिखते हैं देन ही ये एरर ठीक करता है। ठीक है, तो ठीक है, अब हमारे प्रोग्राम की बॉडी भी क्रिएट हो गई। अब हम क्या करते हैं, यूज़र से वैल्यू एंटर करवा लेते हैं 2 वेरिएबल्स में। पहले यूज़र को मैसेज पास करते हैं कि वो वैल्यू को एंटर करे, एंटर वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो आप जानते हैं हमें रिसीव करने के लिए स्कैनएफ का यूज़ करना होगा। स्कैनएफ %d एंड एम्परसाइन यूज़ होगा और यहाँ पर हम a लिख देंगे, बाहर सेमीकोलन आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट पेस्ट कर लेते हैं। आप जानते हैं कि कॉपी करने की जो है हमारे पास क्या है, शॉर्टकट कीज़ हैं हमारे पास। कॉपी करने के लिए कंट्रोल C यूज़ करते हैं, पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल V का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम अपने वेरिएबल्स के रिक्वायर्ड नेम जो है वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एंड देन इसको इसमें चेंज कर लेते हैं। अब मुझे देखना है कि क्या ये कंडीशन ट्रू है। अगर तो ट्रू है तो मेरा जो प्रिंटएफ है वो पास कर दे मेरे पास सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। ये मैं जो है वो पास करना चाहती हूँ अपने प्रोग्राम की आउटपुट को, अगर ट्रू आती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये ट्रू आती है या नहीं आती, क्योंकि वैल्यू जो है वो यूज़र ने एंटर करनी है तो ये रन टाइम पे ही डिसाइड होगा। पहले पास हुआ, पहले मुझे जो है वो शो हुआ एंटर वैल्यू ऑफ ए। मैंने क्या किया, ए की वैल्यू 25 एंटर कर दी एंड बी की वैल्यू मैंने 5 एंटर कर दी, जस्ट फॉर चेकिंग। हम चेक कर लेते हैं कि ये क्या शो करता है। अब वैसे आप जानते हैं कि जो बी है वो जब बी का स्क्वायर लेंगे तो वो ए के इक्वल जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं हम। अब एक सेकेंड, अब क्या करते हैं, एंटर वैल्यू ऑफ बी एंड देन एंटर दबा दिया। ये रन नहीं हो रही, आपने इसमें जो है वो conio.h का जो है वो यूज़ करना है, अदरवाइज जो है वो इसको नहीं पता चलेगा। ठीक है, अब हम इसे रन कर लेते हैं। फिर 11 प्रेस करके भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया 25, एंटर कर दिया 5 एंड